नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या है, दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिगर पे लेके आते हैं। ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सो मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम है ABCD। सो लेट्स मेंशन ABCD। उसके बाद हमें कहा गया है कि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पे, दैट इज O। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ से आपका एक डायगोनल बन जाएगा और यहाँ से हमारा ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ये है यहाँ पे और इसका नाम है O। इस हिसाब से कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, और हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा जो लास्ट क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन उससे मिलता जुलता दिखेगा। उसमें हमें क्या प्रूव करना था, उसमें हमें इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव करना था कि AO अपॉन BO सॉरी इक्वल होता है CO अपॉन DO के। अब यहाँ पे हमें पहले ये चीज दे दी गई है कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब आप ये प्रूव करो कि ये एक ट्रेपेजियम है। अब आप सोचो कि वो हम कैसे प्रूव करेंगे। जस्ट अगर आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये जो AB है ये DC के पैरेलल है, सो इजीली वी कैन से कि ये जो ABCD है ये एक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले तो हमें जो जो चीजें दी गई हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और यहाँ पे वेयर AC एंड DB ये दो डायगोनल्स हैं। सो AC एंड DB इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में यहाँ पे एक पॉइंट पे जिसका नाम है O। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस जैसे हमने पहले प्रूव करने के लिए थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की थी, सेम कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे करनी है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है कि AC एंड DB जो हमारे डायगोनल्स हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और वो भी इस तरीके से सच दैट कि जो AO अपॉन BO है वो इक्वल है CO अपॉन DO के। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये ABCD ट्रेपेजियम है, मतलब AB पैरेलल है DC के। अगर ये AB जो है वो DC के पैरेलल आ गया ना, देन वी कैन इजीली से कि ये एक ट्रेपेजियम होगा। नाउ द थिंग इज हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है। सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन EO from O such that EO is parallel to AB। हमें यहाँ पे जो O है इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम होगा EO, और इस तरीके से करनी है कि वो लाइन जो है वो AB के पैरेलल रहे। सो लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने ये लाइन बना दी और ये पैरेलल है AB के, और इसको नाम भी दे देते हैं इस पॉइंट को, दिस इज द पॉइंट E। अब हमें आगे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हमारी वापस BPT काम में आएगी कि हमारा ये ट्राइंगल बन गया। अगर ये EO पैरेलल है AB के तो ट्राइंगल बन गया हमारा DAB। सो लेट्स राइट इट इन ट्राइंगल DAB EO is parallel to AB, therefore अब अगर EO AB के पैरेलल है, सो BPT थ्योरम क्या बोलती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर ये लाइन एक साइड के पैरेलल है तो बाकी की जो दो साइड है ट्राइंगल की वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको ट्राइंगल फोकस रहे इसके लिए इसको अलग अलग कर देते हैं।
हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ट्राइंगल DAB, जिसमें ये जो EO है ये पैरेलल है AB के। अब बच गई हमारी ये दो साइड्स, तो इन्हें हम लिख देंगे, लेट्स राइट इट। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे DE अपॉन में EA इक्वल्स टू DO अपॉन में BO, ठीक है। बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइडेड है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। अब यहाँ पे हम देखो एक चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, क्या दी गई थी, ऑल्सो गिवन दैट AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो DO और BO तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये DO अपॉन BO आ जाए। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब AO इधर आ जाएगा, DO इधर चला जाएगा, BO का उधर चला जाएगा और CO इस साइड आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा DO अपॉन इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CO अपॉन में आपका आ जाएगा BO एंड इधर आ जाएगा हमारा AO। ये क्रॉस किया, AO इधर आया, आपका DO उस साइड आ गया। नाउ वापस देखो, ये हमारी पहली इक्वेशन और ये जो बनी है ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, DE अपॉन EA इक्वल है किसके, DO अपॉन BO के, और यहाँ पे DO अपॉन BO सॉरी इक्वल है CO अपॉन AO के। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेट्स राइट इट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get DE upon EA equals to CO upon AO। अब देखो यहाँ पे अब वापस हम आ जाते हैं इसी हमारे फिगर के ऊपर। ये जो हमारा फिगर था जिसमें ये था ABCD, दिस इज द पॉइंट O एंड दिस इज द पॉइंट E। DE अपॉन EA इक्वल है CO अपॉन AO के, मतलब ये लाइन है यहाँ पे DE अपॉन EA, इसी लाइन पे हमें फोकस करना है। DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन A। तो ये देखो CO अपॉन AO, यानी ये वाला जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल ACD। अब आप एक चीज देखोगे, अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये सेम रेशो के अंदर डिवाइडेड है, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है कि अगर सॉरी दो साइड एक दूसरे के सेम रेशो के अंदर डिवाइडेड हैं, तो वो जो लाइन है जो ड्रॉ हो रही है इस ट्राइंगल के बीच में से, वो तीसरी साइड के भी पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स ये जो EO है ये DC के पैरेलल हो जाएगी, राइट। यही कंक्लूजन निकल के आता है BPT थ्योरम के हिसाब से, तो कि ये जो EO है वो इक्वल यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी DC के। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन राइट दैट EO इज पैरेलल टू DC। अब वापस शुरू में आ जाओ, यहाँ पे क्या था, EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू AB। अब अगर EO DC के भी पैरेलल है, EO AB के भी पैरेलल है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ BPT लगाया, उससे हमारे पास ये आया कि AB जो है वो भी DC के पैरेलल हो जाएगा। अब वापस हम ऊपर जाते हैं, हमें प्रूव क्या करना था, AB इज पैरेलल टू DC। ये प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है, तो ये तो यहाँ पे प्रूव हो गया। सो नाउ वी कैन राइट हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD, quadrilateral ABCD is a trapezium with AB parallel to CD or DC
दोनों को आपस में आप ऐसे ही लिख सकते हो, CD भी बोल सकते हो, DC भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे 10th क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने हमारा यहाँ पे बनाया ट्रेपेजियम और द क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया था। ये कुछ 9th क्वेश्चन से ही मिलता जुलता था, बस थोड़ी सी चीजें अलग थी। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, जो चीजें गिवन थी वो हमने लिखी। प्रूव हमें करना था कि AB पैरेलल है DC के और CD के, तो वो ट्रेपेजियम आ जाएगा। एंड देन हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन बनाई EO, और वो इस तरीके से बनाई कि EO पैरेलल हो AB के, और अगर EO AB के पैरेलल है तो BPT से हमने यहाँ पे ये निकाला कि DE/EA इक्वल हो जाएगा DO/BO के। और जो ऑलरेडी चीज़ हमें गिवन थी उसमें थोड़ी तोड़ मरोड़ की, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ गया कि वो जो दो साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जब दोनों साइड्स को हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखा तो पाया कि EO जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। तो अगर EO DC के पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है, इसका मतलब AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और इससे ये साबित हो जाता है कि ये एक ट्रेपेजियम है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।